हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दीपा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ टेंसेस की वीडियो नंबर 5 विच इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। हमने अपनी पहली 4 वीडियो में पास्ट और प्रेजेंट के चारों टेंसेस के बारे में बात की है, जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों साथ साथ पढ़े हैं। लेकिन फ्यूचर टेंस के चारों टेंस हम सेपरेटली इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज सिंपल फ्यूचर लाइक वो सेंटेंस जो कि हमें भविष्य में होने वाले किसी कार्य या किसी भी चीज के बारे में बताएगा। सो दिस टेंस विल टेल अबाउट द फ्यूचर एक्शन, भविष्य के किसी एक्शन के बारे में हमें बताएगा। हिंदी रिकॉग्निशन देखेंगे इसकी कि हिंदी रिकॉग्निशन क्या होती है। इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड होते हैं गा, गी और गे से। एग्जाम्पल देखिए, वो जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस जो है गा से एंड हो रहा है। इसी की इंग्लिश रिकॉग्निशन क्या होगी? फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल का यूज करते हैं और इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा? ही विल गो। वेरी सिंपल सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ही विल गो, वो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हम शैल कहाँ यूज करते हैं और विल कहाँ यूज करते हैं। विल इज यूज्ड विद ही, शी, इट, यू एंड दे। ही, शी, इट, यू और दे के केस में हम विल यूज करते हैं और शैल का यूज करते हैं हम सिर्फ आई और वी के केस में। ठीक है दोस्तों, तो विल का यूज होगा ही, शी, इट, यू एंड दे के केस में और शैल का यूज होगा आई एंड वी के केस में। इसी के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल, हम उसमें नोट लगा देते हैं ताकि वो नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस बन सके। लाइक ही विल नॉट गो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स आस्किंग क्वेश्चन टू समबडी और प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो इसका कैसे क्वेश्चन बनेगा? विल ही गो, क्या वो जाएगा? अगर मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर आपने मेरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको चैनल में सर्च करके टाइप ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो देखिए, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी से पता चल जाएगा कि इंग्लिश में कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जिससे कि आपको ये सब बहुत ही जल्दी से समझ आ जाएगा। तो उस वीडियो को देख करके आप फिर इन टेंसेस की वीडियो पर आ सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात। अब आते हैं हम उस तरीके के क्वेश्चन पे जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ द सेंटेंस इज टुमारो वी डैश अ हॉलीडे। हमें हैव लगाना है, इस वाले सेंटेंस में हैव की फॉर्म लगानी है। तो रूल क्या है इसका इंग्लिश रिकॉग्निशन का कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हैव की हैव ही रहेगी। अब हमें देखना है कि हम इसके साथ विल लगाएंगे या शेल लगाएंगे। तो हम विल और शेल के यूज देखते हैं। शेल लगता है आई एंड वी के साथ, विल लगता है ही, शी, इट, यू, दे के साथ। तो इसमें वी है तो इसलिए हमने शेल का यूज किया है। तो करेक्ट आंसर विल बी टुमारो वी शेल हैव अ हॉलीडे। कल हमारी छुट्टी होनी चाहिए। इसी का नेगेटिव कैसे बनाएंगे? टुमारो वी शेल नॉट हैव अ हॉलीडे। कल हमारी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। नाउ हाउ विल मेक द इंटेरोगेटिव? सिंपली बाय पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब इन द फ्रंट। Shall we have a holiday tomorrow? क्या कल हमारी छुट्टी होनी चाहिए? तो इस तरीके से हम इसका इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। एक बार क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किसी भी टेंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पहले पढ़ने वाले हैं वो टेंस हमें क्या बताता है, उसकी हिंदी रिकॉग्निशन क्या है, उसकी इंग्लिश रिकॉग्निशन क्या है, और टेंस का कुछ स्पेसिफिक रूल है तो वो वर्ड्स को हम ग्रामर के हिसाब से कहाँ यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इंटेरोगेटिव सीखेंगे एंड फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सीखेंगे। दीज आर द सम पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन ईच एंड एवरी टेंस। हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंसेस बहुत ही इजी होते हैं। द ओनली थिंग इज कि हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा देखिए, थोड़ा रुकिए, पॉइंट को समझिए, अपने माइंड में फिट कीजिए और आगे दूसरे टेंस पे बढ़ते चले जाइए। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ, जैसे कि एग्जाम में आते हैं, आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है और उसमें क्या रूल लगा करके मैं उसकी इंग्लिश बना सकता हूँ, तो आपको इजीली अच्छे से इंग्लिश बोलना भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर के दूसरे टेंस की तरफ, विच इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में भी पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है जो कि लगातार होने वाले कार्य के बारे में बताता है। अब फ्यूचर के केस में कैसे होगा, दिस टेंस इज यूज्ड टू से व्हाट विल बी हैपनिंग एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, के भविष्य में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा होगा इसके बारे में ये बताता है। आइए हिंदी एग्जाम्पल देखते हैं। कल वो खेल रहा होगा, कल वो खेल रहा होगा मीन्स आने वाले कल में वो खेल रहा होगा। तो इसकी हिंदी रिकॉग्निशन हो गई एनी सेंटेंस विच एंड्स विद रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, या लड़की के केस में रही होगी, रहे होंगे टाइप्स आप देख सकते हैं जेंडर के हिसाब से, उससे एंड होता है। तो दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी इंग्लिश रिकॉग्निशन देखेंगे। इंग्लिश रिकॉग्निशन में फ्यूचर टेंस है तो शैल और विल का यूज तो हर जगह होना ही होना है, ये आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए। अब शैल और विल का किस तरीके से यूज होना है इस टेंस में वो हम देखेंगे। तो इंग्लिश रिकॉग्निशन है कि इसमें शैल के साथ बी लगेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है मतलब काम चल रहा है, शैल बी, विल बी, और कॉन्टिन्यूअस टेंस का अपना एक रूल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ING लगेगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम इंग्लिश बनाते हैं टेंस के रूल के हिसाब से, ही के साथ क्या लगता है, विल लगेगा। मैंने आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे पॉइंट फिर से लिख दिया है, विल इज यूज्ड विद ही, शी, इट, यू एंड दे, एंड शेल इज यूज्ड विद INV। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। ही विल बी प्लेइंग टुमारो, वो कल खेल रहा होगा। आइए अब इसका नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ही विल नॉट बी प्लेइंग, वो खेल नहीं रहा होगा। एंड हाउ अबाउट द इंटेरोगेटिव, आई थिंक अब तक तो आप बनाना सीख गए होंगे अपने आप ही, बाय पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। विल ही बी प्लेइंग, क्या वो खेल रहा होगा। तो ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम कैसे फिल कर सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। शीला डैश फ्रूट्स सेल, हमें किस टेंस के हिसाब से इसको फिल करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम देखेंगे विल या शैल क्या लगेगा, पहले इसके साथ लगेगा विल, क्योंकि शी इज अ सिंगुलर नंबर, और सेल के साथ आ जाएगा ING, और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो विल के साथ लगेगा बी। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा, शीला विल बी सेलिंग फ्रूट्स, शीला फ्रूट सेल कर रही होगी। नाउ हाउ अबाउट द इंटेरोगेटिव, शीला won't be selling fruit, शीला फ्रूट नहीं सेल कर रही होगी। इंटेरोगेटिव कैसे हो जाएगा, will शीला be selling fruits, क्या शीला फ्रूट सेल कर रही होगी। तो इस तरीके से हम सिंपली इसका इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। तो वही फिर से छोटे से 4-5 रूल हैं जिनको आप दोबारा से पढ़िए, माइंड में बिठाइए और चैंपियन बन जाइए चुटकी में। ओके, चलिए अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस के थर्ड टेंस की तरफ, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये टेंस हमें क्या बताता है, दिस टेंस इज यूज्ड टू से अबाउट कंप्लीशन ऑफ फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में जो एक्शन होगा उसके कंप्लीट होने के बारे में ये टेंस बात करता है। एग्जाम्पल देखिए फॉर मोर क्लैरिटी, हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे। कई बार हम बोलते हैं ना जैसे बात में, यार अभी तक तो मैं वहां पहुंच चुका हूँगा, परसों तो मैं इस समय ये कर रहा हूँगा, परसों तो इस समय मेरा एग्जाम मैं लिख चुका हूँगा। तो लाइक दैट हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे। सो सेंटेंस जो कि एंड होते हैं चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा या चुकी होगी, चुके होंगे तो दोनों जेंडर के लिए सेम होता है, या चुकी होंगी, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फिर से फ्यूचर टेंस है तो विल और शैल का यूज होगा। विल और शैल के साथ क्या एडिशनल आएगा इस टेंस में वो हम देखते हैं। इसमें हम शैल हैव और विल हैव का यूज करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था हैज और हैव दो चीजों का यूज होता है, जिसमें हैज किसके साथ होता है, हैव किसके साथ, तो वो मैंने पढ़ाया था, और पास्ट में हैड का यूज होता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज होता है, शेल के साथ भी हैव और विल के साथ भी हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल हो गया शेल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। विल और शेल के रूल सेम रहेंगे, दैट विल इज यूज्ड विद ही, शी, इट, यू एंड दे, एंड शेल इज यूज्ड विद आई एंड वी। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम। वी शेल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे। तो ये इसकी सिंपल से इंग्लिश बन जाएगी इस रूल के हिसाब से। इसी के साथ आइए हम देखते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस,
वी शेल हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना काम खत्म नहीं कर चुके होंगे। कई बार होता है ना कि नहीं यार ऐसा कैसे बोल रहा है, अभी तक तो हम अपना काम, एक फ्रेंड बोलता है हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे, नहीं अभी तक हम अपना काम खत्म नहीं कर चुके होंगे इस समय तक, तो दिस इज द नेगेटिव, वी शेल हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क। इंटेरोगेटिव लाइक मे बी सम अनदर फ्रेंड आस्किंग क्वेश्चन, शेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, क्या हम अपना काम सच में खत्म कर चुके होंगे, तो इंटेरोगेटिव बना सकते हैं बाय सिंपली पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस, हाउ टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। वी डैश देम, हमें सिलेक्ट की फॉर्म भरनी है विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस रूल। तो रूल क्या कहते हैं, शेल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वी के साथ क्या आएगा, वी के साथ आएगा शेल, क्योंकि शेल आई और वी के साथ यूज होता है, तो विल पुट वी शेल हैव सिलेक्टेड, सिलेक्ट की थर्ड फॉर्म हो गई सिलेक्टेड, सो द करेक्ट आंसर वी शेल हैव सिलेक्टेड देम, हम उनको सिलेक्ट कर चुके होंगे। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल, वी शेल हैव नॉट सिलेक्टेड देम, हम उनको सिलेक्ट नहीं कर चुके होंगे। शेल वी हैव सिलेक्टेड देम, क्या हम उनको सिलेक्ट कर चुके होंगे। ऐसे आप इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन एंड ऑल द रूल्स विल बी वेरी क्लियर इन टू योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू स्पीक गुड फ्लुएंट इंग्लिश वेरी सून। बहुत अच्छे से आप बोल पाएंगे अगर आप थोड़े से फोकस होके, थोड़ा सा ध्यान लगा के सारे रूल्स को, वीडियो को रोक करके देखेंगे और कुछ सेंटेंसेस उठा करके खुद उनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके लिए सेपरेट प्रैक्टिस की वीडियोस भी लाऊंगी जिसमें हम टेंसेस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाना या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना। तो अभी आप पहले रूल कीजिए सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। आइए इसी के साथ हम करते हैं फ्यूचर का लास्ट टेंस विच इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये टेंस हमें क्या बताता है, दिस टेंस इज यूज्ड टू से अबाउट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर एक्शन, भविष्य में होने वाले लगातार होने वाले एक्शन के बारे में हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है। इसका हिंदी रिकॉग्निशन क्या है, या पहले हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, मतलब वो एक्शन लगातार चल रहा है कि भाई वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। आज के दिन तो आज से 2 दिन बाद वो 2 घंटे के लिए लगातार पढ़ रहा होगा। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूअस एक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर में चल रहा होगा। तो इसका हिंदी रिकॉग्निशन क्या हो गया, दैट द सेंटेंस एंड्स विद रहा होगा, रहे होंगे विल बी रिलेटेड टू द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो आइए अब देखते हैं इसकी इंग्लिश रिकॉग्निशन। शेल और विल का यूज तो होना ही है। विल कहाँ यूज होना है, विल होना है ही शी इट यू दे के साथ, और शेल होना है आई और वी के साथ। तो अब इसमें क्या यूज होगा, इसमें होगा शेल हैव बीन, शेल हैव के साथ बीन भी लग जाएगा इसमें, शेल हैव बीन एंड विल हैव बीन, क्योंकि बीन आ गया ऑलरेडी और लगातार होने वाला एक्शन है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा, प्लस इसमें सिंस और फॉर के बाद टाइम का यूज हो सकता है, प्लस सिंस और फॉर फॉलोड बाय टाइम। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज में होता है पर किसी किसी में नहीं भी हो सकता। ये आपको रूल्स अगर याद हो तो हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी किए हैं, पर आपके रिवीजन के लिए मैंने एक बार फिर से लिख दिया है कि सिंस कहाँ यूज होता है, सिंस इज यूज फॉर फिक्स टाइम, मतलब सिंस 2 o'clock या सिंस थर्सडे, सिंस मे मंथ, सिंस अप्रैल या सिंस 2015 लाइक दैट। और फॉर यूज होता है फॉर अनफिक्स टाइम, लाइक फॉर फ्यू आवर्स, फॉर सेवरल मंथ, मैनी मंथ, मे बी 2 hours 3 hours लाइक दैट, उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। आइए इसका हम इंग्लिश बनाते हैं। ही के साथ क्या लगेगा, विल का यूज होगा, तो हम क्या लेंगे, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन स्टडिंग, स्टडी इज द वर्ब आईएनजी, स्टडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, he won't have been studying for 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। and how will make the interrogative, will he have been studying for 2 hours, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। so ये हो गया हमारा interrogative। fill in the correct form of verb का सेंटेंस देखेंगे, the government dash the money pay,
अब इसमें हम रूल लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, सिंस एंड फोर। तो द गवर्नमेंट इज लाइक अ सिंगुलर पर्सन, तो वी कैन यूज इजिली विल हैव बीन, पे के साथ आईएनजी लग जाएगा, विल हैव बीन पेइंग, द गवर्नमेंट विल हैव बीन पेइंग द मनी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसमें सिंस और फोर का यूज नहीं हुआ है और ना ही टाइम हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में सिंस और फोर होता है, पर अगर किसी में नहीं भी है तो भी वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस हो सकते हैं। द गवर्नमेंट सेंटेंसेस हो सकते हैं, द गवर्नमेंट विल हैव बीन पेइंग द मनी, गवर्नमेंट पैसा पे कर रही होगी, फ्यूचर की बात हो रही है। नाउ हाउ विल मेक द नेगेटिव, द गवर्नमेंट विल नॉट हैव बीन पेइंग मनी, गवर्नमेंट पैसा नहीं पे कर रही होगी। एंड क्वेश्चन इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, बाय पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट, विल द गवर्नमेंट हैव बीन पेइंग मनी, क्या गवर्नमेंट मनी पे कर रही होगी, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव। इसी के साथ हमारा फ्यूचर टेंस यही खत्म होता है और साथ ही साथ हमारे सारे टेंसेस खत्म होते हैं। तो अगर आपने मेरी टेंसेस की सारी वीडियो नहीं देखी है तो टेंसेस की टोटल 5 वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टेंसेस इलैबोरेट किए हुए हैं और सभी टेंसेस के रूल इसी तरीके से दिए हुए हैं, हिंदी रिकग्निशन, इंग्लिश रिकग्निशन, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हर एक वीडियो को फुल कंसंट्रेशन से देखिए और जल्दी ही चुटकियों में बन जाइए चैंपियन ऑफ टेंसेस। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही आऊंगी आपके लिए लेकर के और नई वीडियोस अबाउट इंग्लिश ग्रामर एंड मैनी मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फॉर। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड share it with your friends as much as possible so that channel can grow and I can make more and more videos for you. So till then, bye bye, take care.